चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान मुल्तान में वकला की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। इसके बावजूद अपने गले में नहीं डालना चाहता, ये माला मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के गले में डालता हूं, क्योंकि मेरे पास कुछ पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं इस यकीन के साथ खड़ा था कि बार की मुकम्मल ताकत जो है वो मेरे साथ मौजूद है। और फिर हमारा और आपका दोनों का काम लोगों को इंसाफ मुहैया करना है। और मुल्तान में सूरत हाल ये हो चुकी थी कि बहुत सारे, हमारी एक स्कीम होती है केसेस रेशो के लिहाज से, हम हर जगह जज साहिबान तैनात करते हैं। मुल्तान में जितने जज साहिबान काम कर रहे थे, एक तो उनके पास वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं थी, और दूसरी बात ये कि मजीद की हमें गुंजाइश ही नहीं थी कि यहां हम कुछ और लोग को भी भेज दें। हमने जो जुडिशियल कम्प्लेक्स की तोसी का काम शुरू किया, मैं एशिया की हद तक तो बड़े यकीन से कहता हूं, लेकिन मैंने दुनिया के बहुत से बड़े बड़े ममालिक के जुडिशियल कम्प्लेक्स भी विजिट किए हैं। मुझे आज तक इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग और इतनी जदीद फैसिलिटीज के साथ कहीं नजर नहीं आई। बारह मंजिला ये बिल्डिंग, जिसकी बेसमेंट्स में पार्किंग, 120 अदालतें, जहां वकाला के लिए कैफेटेरिया, अदालतों के बाहर, हर अदालत के बाहर, मैं इस वक्त एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, लेकिन गालबन मिनिमम 50 से लेके 80 तक आदमियों के बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट, और वो तमाम जगह एयर कंडीशन। साथ हमारा अंदाजा यह है कि उस बिल्डिंग में रोजाना कम से कम 12 से 15 हजार आदमी सुबह एंटर होंगे और फिर मुख्तलिफ वक्तों में उससे बाहर निकलेंगे। उस बिल्डिंग के साथ बख्शी खाना, और फिर बख्शी खाने के टॉप फ्लोर पर भी हमने वकाला के चैम्बर्स की जगह रखी है, अलहदा से रास्ता रखी। वो इन चैम्बर से वो हट के होंगे। वो बख्शी खाना भी गालबन 2.5 या 3 कनाल में है, और उसके ऊपर कितने चैम्बर्स बनेंगे वो आपके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी साहब और दीगर ओहदेदारान से मिलकर जो है ना, इसका तयन किया जाएगा। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूं, और उस वक्त हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर आमर खटक साहब थे। उन्होंने इस मामले में हमारे साथ बड़ा तावन किया। बाज़ औक़ात रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं मिलता था, मुख्तलिफ अदारे रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में रुकावट डालते थे। हमें जगह लेने के लिए
जो सर्वे करना था, जो पैमाइशें करनी थी, उसमें हर्डल क्रिएट की जाती थी। इतनी छोटी छोटी बातों पे रुकावटें की जाती थी कि आप लोग उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन उसने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हायर जुडिशरी और वोकाला के साथ आमर खटक ने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। जब भी सेशन जज साहब ने उनसे राब्ता किया, उन्होंने वो तकलीफें वो दूर की। और ये जगह, जिस जगह बेसमेंट में पार्किंग और बहुत बड़ा बार हाल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इतना बड़ा बार हाल जो है वो किसी बार एसोसिएशन के पास नहीं होगा जितना यहां बनेगा। और फिर उसके ऊपर वोकाला के चैम्बर्स, तो ये सारी जगह जो है वो उनके तावन से थी। उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ ये रिपोर्ट्स जो है हमारी फेवर में और तेजी के साथ लिख कर दी। फिर मैं जो हुकूमत पंजाब के जिम्मेदारान थे, उन्होंने भी इस सिलसिले में हमारे साथ भरपूर तावन किया और सपोर्ट की। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं, जिनकी मोहब्बतों का मैं ज़ाती तौर पर मकरूज हूं और जिनकी वजह से आज हम इस मकाम पर खड़े हो गए हैं कि जुडिशल कम्प्लेक्स का PC1, आपके ये पार्किंग, बार हाल वगैरह का PC1, बख्शी खाने का PC1, ये मुतलका अदारे के पास मंजूरी के लिए जा चुका है। और इंशाअल्लाह अगले एक आध हफ्ते में उसकी मंजूरी के बाद हम अगले मरहले में शामिल हो जाएंगे। और चूंकि इस प्रोसेस में जस्टिस अमीर भट्टी साहब हमारे साथ शामिल थे और फिर इस इलाके से उनका उसी तरह ताल्लुक़ है जिस तरह मेरा था, और मुझे यकीन है कि ये सारे मामलात उनकी भी फ़ौक़ियत में होंगे और जल्द अज जल्द ये तकमील हो जाएगी। इसी तरह हाई कोर्ट बार के लिए, हाई कोर्ट के लिए हाईवे कॉलोनी की जो 20 कनाल ज़मीन है, उसका उन्होंने हमसे वादा भी किया। प्रैक्टिकली हमने उसके सर्वे करके नक्शे वगैरह भी बनवाने शुरू किए। थोड़ी सी कागजी फॉर्मेलिटी थी। लास्ट वीक हमारी एक मीटिंग हुई और ये अगले हफ्ते में वो कागजी फॉर्मेलिटी भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर मैंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि इस खित्ते में बगैर किसी कानून की तरमीम के सिर्फ हुकूमत की अप्रूवल से सर्विस ट्रिब्यूनल मुस्तकिल, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल मुस्तकिल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल मुस्तकिल बनाया जा सकता है। मैंने इन राइटिंग ये रिकमेंडेशन जो है वो लॉ मिनिस्ट्री को भेजी और उसको बतौर पॉलिसी हुकूमत पंजाब ने मंजूर कर लिया और उसका फॉर्मल जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो जारी है, वो चंद दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह इस खित्ते में डेरा गाजी खां, साहिवाल और सरगोदा में ड्रग कोर्ट्स नहीं थी। मैंने उनकी समरी लिख के भेजी कि हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पर इन कोर्ट्स का होना इंतहाई जरूरी है। और
وہ بات بھی منظور ہو چکی اور اب فارملی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا ہے. یہ وہ کام تھے جو اس علاقے کی فلاح کے لیے، وکلا کی بہتری کے لیے، لیٹیگینٹس کی سہولت کے لیے جو کیے جا سکتے تھے اور جن کو میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ دوستوں کے تعاون سے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور یہ وہ اقدامات ہیں جن کے فائدے اس خطے کے لوگ آنے والے ڈیکڈز میں محسوس کریں گے. ہمارا اور آپ کا ایک مشترکہ فریضہ ہے کہ غریب اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے جلد از جلد انصاف مہیا کرنے کی کوشش کریں. یہ کسی ایک فریق کے ذریعے یہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک دونوں مل کے خلوص کے ساتھ اس کو کوشش نہ کریں. میری آپ سے دعا ہے، درخواست ہے کہ اس کام میں آگے بڑھیے، کوشش کیجئے کہ جلد از جلد مقدمات کے فیصلے ہوں، لوگوں کو جلد انصاف ملے، ڈور سٹیپ پر انصاف ملے اور ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے سرخرو ہوں. اور ایک اور اہم بات جو بین الاقوامی حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، میرے علم میں ورلڈ بینک کی کچھ رپورٹس آئیں جس میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کا ریٹنگ جو ہے بہت لو ہے. اس میں بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ حکومت کے کرنے کے ہیں، عدلیہ کے کرنے کے نہیں. لیکن چند ایک فیکٹرز یہ تھے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملتان میں وکلاء کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.